नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 96 प्रश्न पत्र 1999 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा, जिसमें पहली गति 80 शब्द प्रति मिनट और दूसरी गति 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अनुवाद एक कला है, विज्ञान है, एक समझ है और उससे कहीं अधिक एक पारदर्शी विविधता है जो दूसरे की भावना का सही एक्सरे कर सके। अनुवाद एक आवश्यकता है जिसके बिना समाज में पल भर भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि दिल की बात को दिमाग तक और दिमाग की बात को दिल तक पहुँचाने में भी अनुवाद का सहारा लेना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा में अंतर है। दिल की भाषा साहित्य है और दिमाग की भाषा विज्ञान, तकनीक तथा कार्यालय आदि से संबंधित है। कॉलेज से निकलकर कार्यालय में घुसते ही यदि किसी स्नातक से पूछा जाए हाफ मार्जिन क्या है, तो उसका उत्तर होगा पूरे मार्जिन का आधा। जबकि हाफ मार्जिन एक रजिस्टर होता है, क्योंकि वह स्नातक दिल की भाषा से दिमाग की भाषा में सही अनुवाद नहीं कर सका तो उपहास का पात्र बन गया। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अतः अनुवाद एक साधारण प्रचलित शब्द भले ही हो, परंतु इस पर अधिकार असाधारण शिक्षित व्यक्ति का ही होता है। इसमें दो राय नहीं है। पैराग्राफ चेंज। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है। एक भाषा स्रोत भाषा कहलाती है और दूसरी लक्ष्य भाषा कहलाती है। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचना इतना सरल काम नहीं है जितना कि आम व्यक्ति की धारणा है। कार्यालय में स्रोत भाषा के कई रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक भाषा, तकनीकी भाषा, कार्यालयीन भाषा तथा तीनों की मिलीजुली भाषा है। हर विषय की अपनी भाषा होती है और यह जरूरी नहीं है कि एक विद्या में प्रयुक्त शब्द का दूसरी विद्या में वही अर्थ हो। अतः शब्द के माध्यमों से विषय का गंतव्य और लेखक मंतव्य जानना और फिर उसी बात को लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है में लिखना, और वह भी उस तरह से कि उसकी संप्रेषणीयता में कमी न हो, रुकावट न हो, भावों की लुप्तता न हो। अतः यह जान लेना चाहिए कि इतने कठिन विषय के ज्ञाता विश्वविद्यालय में तो मिल सकते हैं, परंतु कार्यालय में इनकी उपलब्धता कठिन ही हो सकती है। कार्यालयों में हिंदी की
समस्या का आरंभ यहीं से होता है। कार्यालय में कार्यालय की अपनी भाषा तो है ही, कार्यालय में प्रयुक्त विषय की भाषा भी जानना जरूरी है। अब हम इसी डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अनुवाद एक कला है, विज्ञान है, एक समझ है और उससे कहीं अधिक एक पारदर्शी विविधता है जो दूसरे की भाव भावना का सही एक्सरे कर सके। अनुवाद एक आवश्यकता है जिसके बिना समाज में पल भर भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि दिल की बात को दिमाग तक और दिमाग की बात को दिल तक पहुँचाने में भी अनुवाद का सहारा लेना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं दिल की भाषा और दिमाग की भाषा में अंतर है। दिल की भाषा साहित्य है और दिमाग की भाषा विज्ञान, तकनीक तथा कार्यालय आदि से संबंधित है। कॉलेज से निकलकर कार्यालय में घुसते ही यदि किसी स्नातक से पूछा जाए हाफ मार्जिन क्या है तो उसका उत्तर होगा पूरे मार्जिन का आधा, जबकि हाफ मार्जिन एक रजिस्टर होता है क्योंकि वह स्नातक दिल की भाषा से दिमाग की भाषा में सही अनुवाद नहीं कर सका तो उपहास का पात्र बन गया। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अतः अनुवाद एक साधारण प्रचलित शब्द भले ही हो परंतु इस पर अधिकार असाधारण शिक्षित व्यक्ति का ही होता है। इसमें दो राय नहीं है। पैराग्राफ चेंज। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है। एक भाषा स्रोत भाषा कहलाती है और दूसरी लक्ष्य भाषा कहलाती है। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचना इतना सरल काम नहीं है जितना कि आम व्यक्ति की धारणा है। कार्यालय में स्रोत भाषा के कई रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक भाषा, तकनीकी भाषा, कार्यालयीन भाषा तथा इन तीनों की मिलीजुली भाषा है। हर विषय की अपनी भाषा होती है और यह जरूरी नहीं है कि एक विद्या में प्रयुक्त शब्द का दूसरी विद्या में वही अर्थ हो। अतः शब्द के माध्यमों से विषय का गंतव्य और लेखक मंतव्य जानना और फिर उसी बात को लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है में लिखना और वह भी उस तरह से कि उसकी संप्रेषणीयता में कमी न हो, रुकावट न हो, भावों की लुप्तता न हो। अतः यह जान लेना चाहिए कि इतने कठिन विषय के ज्ञाता विश्वविद्यालय में तो मिल सकते हैं परंतु कार्यालय में इनकी उपलब्धता कठिन ही हो सकती है। कार्यालयों में हिंदी की समस्या का आरंभ यहीं से होता है। कार्यालय में कार्यालय की अपनी भाषा तो है ही, कार्यालय में प्रयुक्त विषय की भाषा भी जानना जरूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।